अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामान पर ज्यादा टैक्स टैरिफ लगाया है। इसका सीधा मतलब है कि जो भारतीय कंपनियां अमेरिका को माल बेचती हैं, अब उन्हें पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। इससे उनके प्रोडक्ट अमेरिका के बाजार में महंगे हो जाएंगे। जब दाम बढ़ेंगे तो अमेरिकी ग्राहक या कंपनियां वही सामान किसी और देश से सस्ता खरीद सकती है। क्या इससे भारत की पूरी निर्यात कहानी रुक जाएगी? वित्त वर्ष 25 में भारत ने लगभग $825 बिलियन का निर्यात किया। इसमें से $437 बिलियन का सामान और $387 बिलियन की सेवाएं थीं। यानी भारत सिर्फ चीजें ही नहीं, बल्कि आईटी और बिजनेस जैसी सेवाएं भी बड़े पैमाने पर बेचता है। भारत का अगला लक्ष्य है वित्त वर्ष 26 तक $1 ट्रिलियन का निर्यात करना। इसका मतलब है कि भारत अपनी निर्यात ताकत को और तेजी से बढ़ाना चाहता है। ये वैसा है जैसे कोई कंपनी पिछले साल 10 लाख का कारोबार कर चुकी है और अब उसने ठान लिया है कि अगले साल 15 लाख का टारगेट पूरा करेगी। इससे पता चलता है कि कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और वो और तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। वैसे ही भारत भी ये दिखाना चाहता है कि वह सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले सालों का भी बड़ा निर्यातक देश है। भारत अमेरिका को $80 बिलियन का निर्यात करता है। ये भारत की कुल जीडीपी का सिर्फ 2% है। यानी अमेरिका बड़ा ग्राहक है, लेकिन भारत की पूरी अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर नहीं है। अमेरिका ने कुछ भारतीय सामानों पर 50% अतिरिक्त टैक्स यानी टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी भारतीय कंपनियां अमेरिका को कपड़े, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी या दवाइयां बेचती हैं, उन्हें अब अपने माल को वहां बेचने के लिए दोगुना टैक्स चुकाना पड़ेगा। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगा हो जाएगा और वहां की कंपनियां या ग्राहक सस्ते विकल्पों की तरफ जा सकते हैं। कपड़ा और टेक्सटाइल सेक्टर पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि अमेरिका इस इंडस्ट्री का बड़ा खरीदार है। इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स पर असर ज्यादा होगा और ये भारत की ग्रोथ का अहम इंजन है। ज्वेलरी और कीमती पत्थरों की बिक्री भी महंगी हो जाएगी, जिससे ऑर्डर कम हो सकते हैं। फार्मा यानी दवा कंपनियों पर आंशिक असर होगा, लेकिन ये सेक्टर भारत के लिए बहुत रणनीतिक है। सरल शब्दों में, ये टैक्स भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में मुकाबला करना कठिन बना देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास अन्य देशों में भी मजबूत बाजार हैं और घरेलू खपत भी बढ़ रही है। अगर अमेरिका का आयात 20% भी कम हो जाए तो भारत को करीब $16 बिलियन का नुकसान होगा, लेकिन यह $1 ट्रिलियन के लक्ष्य का केवल 1.6% है। भारत के पास इससे निपटने की ताकत है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पहली तिमाही में 46.9% की तेज वृद्धि हुई। आईटी और अन्य सेवाओं का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। साथ ही भारत अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका में भी अपने बाजार बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2% जीडीपी ही अमेरिका पर निर्भर है। हाँ, कुछ सेक्टर जैसे इंजीनियरिंग, फार्मा, टेक्सटाइल और ज्वेलरी पर असर जरूर होगा। निवेशकों के लिए सही रणनीति ये है कि वे घरेलू मांग और उन निर्यात बाजारों पर ध्यान दें जो अमेरिका पर निर्भर नहीं है। मुख्य संदेश: अमेरिका का टैरिफ भारत के लिए बस एक छोटा सा झटका है, लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है और आगे भी जारी रहेगी।